जय हिंद सभी दोस्तों को। ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेज बाय राहुल सिंह चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों सेकंड क्लास में हम बात करने वाले हैं 10 और इम्पोर्टेंट मात्रक जो कि दोस्तों सभी एग्जाम के लिए इनफ रहेंगे। यानी आपके दोस्तों 20 ऐसे यूनिट्स जो दोस्तों अपने आप में टफ और कोई छोटे मोटे मात्रक है नहीं है दोस्तों, इन्हीं को पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। ओके दोस्तों, ठीक है। ओके दोस्तों, ये मत कहना दोस्तों कि हम पर ये आते नहीं हैं, बट दोस्तों आपने जो 12th से पहले मज़े लिए ही ना, वो दौर चला गया दोस्तों जब हम 12th से पहले मज़े लेते थे अपनी ज़िंदगी का। अब दोस्तों 12th के बाद ज़िंदगी हमारे मज़े ले रही है खूब दब के। इसलिए दोस्तों ज़िंदगी जीना और असली मकसद ज़िंदगी का तो 12th के बाद ही पता चलता है कि ज़िंदगी क्या होती है। 12th से पहले तो दोस्तों माँ बापों के राज में अक्सर 12 साल कट जाती थी। अब दोस्तों 12th के बाद ओनली घर वाले 2 से 3 साल ही देते हैं। ओनली कंपटीशन के लिए लग गए सरकारी जॉब में तो ठीक है, नहीं लगे तो दोस्तों वही तसले डालने पड़ते हैं और कमाई करनी पड़ती है, अपने आप में बेरोजगार कहलाते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों जो 12th से पहले जो आपने मज़े लिए थे वो मज़े छोड़ो और 12th के बाद जो ज़िंदगी मज़े ले रही है उन्हें देखो, ठीक है। तो दोस्तों बात करने वाला हूँ मैं इम्पोर्टेंट मात्रक पर। दोस्तों ये मैंने मात्रक करा दिए हैं 1 मिनट की वीडियो में। दोस्तों इन मात्रकों को रिवीजन कराना चाहता हूँ, ध्यान से देखते आइए। सबसे पहले दोस्तों आपका है श्यानता गुणांक बल बट्टे वेग प्रवणता इंटू क्षेत्रफल। सेकंड प्रस्ताता गुणांक प्रतिबल बट्टे विकृति। उसका प्लांक स्थिरांक ऊर्जा बट्टे आवृत्ति तरंग दैर्घ्य मीटर या एंगस्ट्रम की वैल्यू होती है 10⁻⁻10, ठीक है, मीटर। पृष्ठ ऊर्जा घनत्व ऊर्जा बट्टे क्षेत्रफल। दाब ऊर्जा दाब इंटू आयतन। प्रतिरोध विभवांतर बट्टे धारा विभव कार्य बट्टे आवेश धारिता। Q बराबर में CV या C बराबर में Q अपन भी गुप्त ऊष्मा ऊर्जा अपन में द्रव्यमान। सेकंड विद्युत क्षेत्र विद्युत बल अपन में आवेश चालकता वन अपन में प्रतिरोध सक्रियता विघटन अपन में टाइम बीन नियतांक तरंग दैर्घ्य इंटू तापांतर स्टेपन नियतांक ऊर्जा अपन में क्षेत्रफल इंटू समय इंटू ताप का घात 4। वोल्टेज में नियतांक गतिज ऊर्जा अपन में ताप F बराबर में G m1 m2 अपन में r² जो कि ग्रेविटेशनल फार्मूला होता है। और K बराबर मेरा मतलब F बराबर में K(Q1 Q2) अपन में r² जो कि कूलाम नियम होता है। उसके बाद दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा होता है ऊर्जा अपन में द्रव्यमान इंटू ताप में वृद्धि, ठीक है। तो ये होते हैं दोस्तों आपके 20 इंपॉर्टेंट यूनिट्स। इनकी हमने यूनिट्स कर ली थी, इसलिए इनको आज हम नहीं करेंगे, हम करेंगे इनको, ठीक है। यदि आपने ये क्लास नहीं देखी थी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक या वीडियो के सेक्शन में जाइए, वहाँ से क्लिक कीजिए, वो वीडियो जाकर देखिए, ठीक है दोस्तों। सबसे पहला है दोस्तों विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र F बराबर में QE ये फॉर्मूला होता है जिसमें विद्युत क्षेत्र को E कहते हैं, आवेश Q होता है, F विद्युत बल होता है। हमें विद्युत क्षेत्र का निकालना है यानी E का निकालना है, तो E बराबर में F अपॉन में Q बराबर में बल का मात्रक न्यूटन होता है, आवेश का क्या होता है कूलाम। तो क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है, क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। उसके बाद दोस्तों फर्स्ट हो गया। सेकंड दोस्तों सेकंड आपका चालकता वन अपॉन में प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है ऐसा ही पद्धति में ओम होता है, ठीक है, ये आप निकाल सकते हैं। इसे मैं HW में दूंगा, ये मैं करा चुका हूँ प्रतिरोध का, ठीक है। इनवर्स में सक्रियता क्या होता है विघटन अपॉन में टाइम। क्या विघटन का होता है नहीं होता है, टाइम का होता है, टाइम का मैं बता चुका हूँ, ये भी आपके लिए HW का होगा, ठीक है। उसके बाद बीन नियतांक का करा देता हूँ। तरंग दैर्घ्य का क्या होता है दोस्तों मीटर होता है। उसके बाद तापांतर का क्या होता है, तापांतर का क्या होता है थीटा होता है या केल्विन होता है या क्या होता है, क्या होता है जल्दी बताइए। तापांतर का क्या होता है ऐसा ही पद्धति में, तापांतर का तो नहीं पूछ रहा हूँ मैं, बट वैसे निकाल दीजिए। चलो हम थीटा मान के कर लेते हैं इसे। या तापांतर का क्या होता है केल्विन होता है, ये भी आपको पता होगा, तो मीटर केल्विन, ठीक है, केल्विन 1 बोल लेते हैं। तो m0 कोई दिक्कत 1 मिनट तरंग दैर्घ्य मीटर, ठीक है, तो मीटर इंटू प्रति केल्विन, ठीक है। उसके बाद
सेकंड स्टीफन नियतांक, ऊर्जा अपन में क्षेत्रफल इंटू समय इंटू ताप। ठीक है, तो ऊर्जा का क्या होता है दोस्तों, जूल होता है, अपॉन में क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, इंटू में समय का क्या होता है, सेकंड, इंटू में टाइम का क्या होता है, ताप का क्या होता है, कैलोरी। ऊर्जा का होता है, ऊर्जा का क्या होता है, ताप का क्या होता है। थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा, ऊष्मागतिकी में ताप का क्या होता है। हम इसे ताप को दोस्तों, कभी कभी ऊष्मा को तो हम कैलोरी में मापते हैं, किसको, ऊष्मा को, ऊष्मा को हम कैलोरी में मापते हैं। और एक कैलोरी की जूल, मतलब एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, वो होते हैं 4.2 जूल। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, 4.2 जूल। और ताप का क्या होता है एसआई पद्धति में, वो मुझे बताएंगे, और वैसे भी बताएंगे आप सीजीएस पद्धति में क्या होता है। ठीक है, आज मैं होमवर्क दूंगा, ठीक है, आपके लिए। ठीक है, और दोस्तों गतिज ऊर्जा का क्या होता है, जूल ही होता है। प्रति ताप का क्या होता है, ये भी आप मुझे बताएंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, 1 2। उसके बाद दोस्तों ये भी आपको घर के लिए है, ऊर्जा जूल। ठीक है, ऊर्जा का जूल होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, ताप में वृद्धि, थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ी होगी, ऊष्मागतिकी। यदि आपको ताप का नहीं पता तो कुछ नहीं पता, ये समझो बहुत ही ईजी है। ठीक है, ओके, इनका मैं बता देता हूँ ये क्या बवाल है। ठीक है, एफ बराबर में G m1 और m2 अपॉन में आर स्क्वायर, और एक है आपका एफ बराबर में K Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इतने इम्पोर्टेंट हैं, इतने इम्पोर्टेंट यूनिट निकलेंगे इनके, क्योंकि ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा इन्हीं को पूछा जाता है, इन्हीं की यूनिट पूछा जाता है। अब दोस्तों सबसे पहले हम निकालेंगे ग्रेविटेशनल फॉर्मूले की यूनिट। ये होता है दोस्तों कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, इसी का हमें क्या निकालना है, यूनिट निकालना है। तो जी बराबर में एफ का गुणा आर से हो जाएगा, आर स्क्वायर। उसके बाद अपॉन में m1 और m2, उसी प्रकार से इसको कर लो, f का गुणा इससे, हमें k का चाहिए, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो k बराबर में यहाँ f है बराबर में, ठीक है दोस्तों, f इंटू आर स्क्वायर बराबर में Q1 और Q2। ठीक है, ये दो द्रव्यमान की वस्तु होती हैं, दो द्रव्यमान की वस्तु होती हैं। फर्स्ट वस्तु ये होती है, सेकंड वस्तु ये होती है। दोनों के वस्तु में दोनों के मध्य में आर दूरी होती है। ठीक है, ये मैंने करा चुका हूँ को टॉपिक, इसी में लिंक पड़ी हुई है मेरा, मतलब इसी में वीडियो के सेक्शन में जाइए, इसी में दोस्तों कूलॉम नियम की और ग्रेविटेशनल फॉर्मूले की वीडियो डली हुई है, जाकर देखें। ठीक है, तो बराबर में बल का मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन। दूर का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, 2 मीटर है, 1 मीटर है तो 1, डबल है तो मीटर स्क्वायर, इंटू द्रव्यमान क्या होता है, किलोग्राम, तो किलोग्राम स्क्वायर, सेम आएंगे। ठीक है, बस यहाँ पर द्रव्यमान है तो यहाँ पर आपका कूलम मान यानी मास है। ठीक है, मेरा तो चार्ज, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। ठीक है, और दोस्तों फ़र्क किस में पड़ रहा है, फ़र्क ओनली आपको इनमें दिख रहा होगा, जहाँ पर किलोग्राम है तो यहाँ पर आवेश की बात हो रही है, यहाँ पर द्रव्यमान की बात हो रही है, और ये पोजीशन सेम है, ये पोजीशन सेम है। ठीक है, ओके दोस्तों, तो यहीं पर आपकी एक क्लास ख़त्म हुई। दोस्तों मैंने आपको और एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला नहीं कराया, एफ बराबर में ma। ठीक है, बल का मात्रक वैसे दोस्तों न्यूटन होता है एसआई पद्धति में, यदि हम वैसे करें तो m किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये कैसे आया, चलो हम बात कर लेते हैं। क्या है आपका F बराबर में ma है, m आपका क्या होता है, द्रव्यमान यानी मास होता है। ठीक है, और a आपका क्या होता है, त्वरण यानी वेग में परिवर्तन बट्टे समय यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, मेरा मतलब वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, अब वेग का क्या होता है, वेग बराबर में विस्थापन बट्टे समय, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ओके, उसके बाद किलोग्राम का इसमें गुणा हो रहा है यानी मास का, यहाँ पर किलोग्राम आ जाएगा, सिचुएशन वही आ जाएगी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो यही था दोस्तों आपका आज का टारगेट जो मैंने आपको सेट कराया है, एक बार देख लो इसे। ठीक है।
ठीक है, ओके। चलो मैंने वैसे करा ही देता हूँ, आप यूँ कहेंगे करा के नहीं गया। ठीक है मास्टर, मास्टर क्या आप भाई समझो मेरे को, ठीक है। चलो करते हैं। सबसे पहले हम पकड़ते हैं स्टीफन नियतांक। क्या दे रखा है? ऊर्जा क्षेत्रफल इंटू टाइम इंटू ताप में वृद्धि या ताप का घात 4। ठीक है, ऊर्जा का क्या होता है दोस्तों? जूल होता है। अपॉन में क्षेत्रफल का क्या होता है दोस्तों? मीटर स्क्वायर होता है। इंटू में आपका टाइम का सेकंड होता है। इंटू में आपका ताप में वृद्धि केल्विन। ठीक है, केल्विन की घात के की घात 4। ठीक है, अब दोस्तों बात करें ऊपर लेकर जाएं इन्हें, जूल इंटू मीटर की घात माइनस में आ जाएगी और सेकंड की घात भी माइनस में आ जाएगी, -1। ठीक है, उसके बाद केल्विन -1, ये इसका क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सेकंड दोस्तों आपका क्या है? सेकंड है आपका दोस्तों तरंग दैर्ध्य। ये तो आप कर ही सकते हैं और इसमें कुछ है नहीं है। गतिज ऊर्जा जूल प्रति कैलोरी। ठीक है, 1 कैलोरी की वैल्यू मैंने बताई दी, 1 कैलोरी में क्या होता है। ठीक है, ये आपकी क्लास यहीं पर फिनिश हुई। ठीक है दोस्तों, अक्सर बाधा उन्हीं से करते हैं, बाधा उन्हीं से करते हैं जो अक्सर आगे चल के धोखा देते हैं। कि बाधा उन्हीं से करते हैं अक्सर जो आगे चल के धोखा देते हैं। जो इंसान तीखा लगता है वो पहले सीधा नहीं लगता है, जो इंसान तीखा लगता है वो पहले सीधा नहीं लगता है। और वही इंसान धोखा देते हैं जो अक्सर पहले बुरे लगते हैं और बाद में अच्छे बन जाते हैं। तो यही दोस्तों कुछ इस प्रकार से एक मोटिवेशनल लाइन है आपके लिए जो आपको बेहतर बनाएगी। जो इंसान आपको आज के टाइम अच्छा लग रहा है वो दोस्तों क्या पता आपके लिए बाद में घातक बन जाए। अक्सर दोस्तों आपके मित्र भी कुछ ऐसे ही होते होंगे दोस्तों। आपके 10 मित्र हैं तो 10 मित्र में से कोई इतना बेकार, इतना भद्दड़, इतना भद्दा मित्र होगा जो आपके साथ अक्सर धोखा देता होगा, पीठ पीछे बाहर करता होगा। ठीक है, उनसे बच के रहिए, अपने टारगेट को फॉलो कीजिए और अपना अचीव गोल कीजिए। ठीक है, गोल अचीव कीजिए। यही मेरी एक थिंकिंग है, यही मैं कहना चाहता हूँ अपने भाइयों से। थैंक यू, जय हिंद। ठीक है, तो दोस्तों अभी अभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान में क्या आपस में वॉर हो रहा है थोड़ा बहुत। जवान भी मारे गए हैं पाकिस्तान के और मरने भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अक्सर पाकिस्तान ने हमारे हिंदुस्तान के जवानों पर या हमारे हिंदुस्तान के भाइयों पर पीठ पीछे वार किया है। और जो दोस्तों हमको चैलेंज देगा, कहता है ना पाकिस्तान जब 28 लोगों को पहलगाम में मारा था, टूरिस्ट लोगों को मारा था, उनका क्या कसूर था दोस्तों? अक्सर लड़ना ही था, तो इंडियन आर्मी ही उनके लिए इनफ है। तो उसकी आदत अभी भी नहीं गई पीठ पीछे वार करने की, अभी भी वो कुत्तों की तरह पीठ पीछे वार किया है उसने। और उससे क्या भुगतना पड़ रहा है अब देखने को मिल रहा है। मारे गए 9 उसके इम्पोर्टेंट जो भी आतंकी मतलब अड्डे हैं वो बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं एयर स्ट्राइक। और रात में मतलब ऐसे तबाही मचा दी 30 मिनट में कि वो दोस्तों जो भी अड्डे थे जहाँ से हमला करते थे वो दोस्तों राख में बदल दिए हैं इंडियन एयरफोर्स ने। तो तहे दिल से धन्यवाद हमारी इंडियन फोर्स को और इंडियन आर्मी एंड सभी तीनों सेनाओं को। ठीक है दोस्तों, तो वही दोस्तों पीठ पीछे वार करने की आदत नहीं आई है अभी भी पाकिस्तान की। एक दिन दोस्तों वो भी आएगा जब पाकिस्तान हमसे भीख मांगेगा, कि अक्सर हमसे वो भूल नहीं होती। पहलगाम अटैक, पुलवामा अटैक, कई सारी ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं और कई सारे ऐसे अटैक हुए हैं पाकिस्तान ने। पता नहीं कौन से दम पर फूल रहा है दोस्तों। अक्सर पाकिस्तान चाइना के दम पर ही फूल रहा है क्योंकि वो उसके सपोर्ट में है। और चाइना ने उसको इतना कर्जा दे रखा है, उतना कर्जा दे रखा है कि गले की चाबी वही है पाकिस्तान का, चाइना। ठीक है, जब घुमाए जब ही घूम जाता है वो, और उसी के इशारों पर वो चल रहा है। उसी की वजह से दोस्तों ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक दिन वो दूर नहीं है दोस्तों, या साल लगें या 2 साल लगें या 3 साल लगें, जब हाथ जोड़ के हिंदुस्तानियों की फ़ौज के कदमों में गिड़गिड़ाएगा कि हमसे भूल हो गई
कि हमें माफ़ करो। और एक दिन वो भी आएगा जब पीओके हमारे हाथ में होगा और पूरा पाकिस्तान हमारे हाथ में होगा। वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि बाप के सामने बेटे को अक्सर झुकना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।